एचएनपी वायरस यानी चीन से निकला वो वायरस जो अब दुनिया के सिर पर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। क्यों कोरोना के बाद इस वायरस को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए ये खतरनाक कितना है और तेजी से दुनिया में पैर पसार रहा है। ये चीन से निकला और फिर हांगकांग, मलेशिया, भारत से होते हुए इंग्लैंड तक अब पहुंच गया है। साथ ही साथ अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। तो लगातार देखिए, आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में सबसे पहले दस्तक और चीन में लगातार स्थिति इस वायरस को लेकर खराब हो रही है। अब चीन के साथ साथ बात इंग्लैंड की करें, भारत की करें, हांगकांग की करें या फिर मलेशिया की बात करें, यहां पर भी स्थिति दिनों दिन इस वायरस को लेकर खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत में भी एचएनपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। 3 मरीजों की पहचान हुई है, उसमें छोटे बच्चे हैं और यही वजह है कि चिंता का विषय इस वक्त ये वायरस बना हुआ है भारत के लिए भी। हालांकि भारत में अब सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, टेंशन में हैं। टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि इस वायरस को लेकर लोगों को वो दिन याद आ रहे हैं, यानी कि कोरोना महामारी के दिन एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या एक बार फिर से मास्क वाले दिन लौटने वाले हैं। तो कोरोना की मार झेल चुकी दुनिया एक और चीनी वायरस से त्रस्त हो गई है। भारत में भी उस चीनी वायरस ने दस्तक दे दी है। क्यों इस वायरस के खतरे को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। चीन ने फिर छोड़ा वायरस बम, पूरी दुनिया हुई बेदाग। भारत अलर्ट, वायरस पर नजर। चीन में एचएमपीवी संक्रमण के मामलों की जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचता जा रहा है। पूरी दुनिया सकते में है और चीनी वायरस के कहर से बचने के लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। सभी को ये डर सता रहा है कि कहीं कोरोना वायरस की तरह ही एचएमपीवी वायरस भी इंसानियत के लिए बड़ा खतरा न बन जाए। लोगों की आशंका बेवजह भी नहीं है, क्योंकि कोरोना की तरह ही ये एक तरह का सांस संबंधी वायरस है जो किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। चीन में इस केस की तेजी से इजाफे के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। हर किसी को डर है कि कहीं ये भी कोरोना वायरस की तरह ही जानलेवा तो नहीं होगा। भारत में भी इस नए वायरस को लेकर अलर्ट है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक चीनी वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। सांसों पर आफत का सबब बनने वाले इस वायरस का नाम एचएमपीवी वायरस है, यानी कि ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस। वायरस को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है कि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। यही वजह है हर देश इस वायरस को लेकर सतर्क है। भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को निगरानी रखने के लिए कहा है। भारत में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी करने को कहा गया है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। दिल्ली सरकार ने भी इस मामले पर कोताही न बरतते हुए संज्ञान लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सांस की बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। भारत ही नहीं, चीन के सहयोगी देश मलेशिया में वायरस को लेकर टेंशन है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से गुजारिश की है कि वो अपना ख्याल रखें। मंत्रालय का कहना है कि लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोना, चेहरे पर मास्क पहनना और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि एचएमपीवी कोई नई बीमारी नहीं है। एचएमपीवी एक सांस संबंधी संक्रमण है जो न्यूमोवेरिडी परिवार के वायरस के चलते होता है। बहरहाल देश में इस चीनी वायरस ने दस्तक दे दी है, इसलिए अब इससे बचने का एक ही उपाय है और वो है एहतियाती उपाय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एचएनपीवी वायरस जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया है और टेंशन में लाने के पीछे की वजह है ये कि अब एक के बाद एक देश जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये खतरे की घंटी यानी कि एचएनपीवी वायरस खतरे की घंटी क्यों बना हुआ है। तो भारत में एचएनपीवी वायरस के
3 केस मिल चुके हैं। बेंगलुरु की बात करें 2 बच्चों में मिला है एचएनपीवी वायरस और इसके अलावा एचएनपीवी वायरस को लेकर भारत सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्नाटक में आपात मीटिंग भी बुला ली है कि कैसे अब आगे कदम उठाया जाए एचएनपीवी को लेकर। आपको बता दें कि अब आगे यानी कि कल जो एडवाइजरी जारी की गई थी, सरकार ने एनसीडीसी को निगरानी रखने के साफ तौर पर निर्देश दिए थे। चीन के कई राज्यों में तेजी से एचएनपीवी वायरस जो है वो फैल रहा है, वहां पर स्थिति दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। चीन में लगातार तेजी से एचएनपी वायरस के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और स्थिति ये हो चुकी है कि अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या एचएनपीवी वायरस कोरोना इतना ही खतरनाक है, ये हम आपको बताएंगे कि आखिर लक्षण क्या है एचएनपी वायरस के, वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए एचएनपीवी वायरस की अगर हम बात करें तो इसके जो लक्षण है वो खांसी, यानी कि सबसे पहले खांसी, बुखार, इसके अलावा अगर हम बात करें थकान और कमजोरी जो है शरीर में आनी शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाते हैं और इसके अलावा भी गले में घरघराहट जो है वो शुरू हो जाती है, सर्दी लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। यानी कि किस तरीके से देखिए आपको ये लगेगा कि ये सामान्य बीमारी है, यानी कि सामान्य तौर पर जो बुखार होते हैं वो है, लेकिन नहीं, खतरनाक ये हो सकता है। इसलिए अगर ये लक्षण मिलते हैं तो आप जरूर चेकअप करवाएं। मांसपेशियों में देखिए दर्द होना जो है वो शुरू हो जाता है और यही वजह है कि बार-बार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप सबसे पहले जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। उल्टी और डायरिया के भी सिम्टम जो हैं हो सकते हैं एचएनपीवी वायरस में। तो कैसे फैलता है एचएनपीवी वायरस ये भी हम आपको बताएंगे और इसके बाद आपको सतर्कता बरतने की भी बेहद जरूरत हो जाती है। तो कैसे फैलता है एचएनपीवी वायरस ये भी जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए एचएनपीवी वायरस की अगर हम बात करें तो ये लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस जो है वो फैलता है। तो आपको बता दें कि एचएनपी वायरस जो है वो लगातार दिनों दिन खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमित व्यक्ति अगर कोई आसपास है तो उससे आप दूरी बनाएं। खास करके देखिए जो पहले कोरोना के टाइम में एहतियातन बरते जाते थे, आपको अब वही एहतियातन इस वायरस के दौरान भी बरतने होंगे। खांसने और छींकने से ज्यादा ये वायरस फैलता है, हाथ मिलाने और संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी ये वायरस फैलता है। 3 से 5 दिनों में इसके लक्षण जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं और अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर के पास जाएं और जो भी वो उपाय बताते हैं या फिर जो भी आपको कदम उठाने के लिए बोलते हैं वो करना जरूरी हो जाता है। तो सर्दियों में सबसे ज्यादा इसके मामले जो हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। एचएनपीवी वायरस की हम बात करें तो मरीजों से चीनी अस्पताल इस वक्त फुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब जो बेड हैं अस्पतालों में वो नहीं मिल रहे हैं और यही वजह है कि चीन के कई राज्यों में इस वक्त जो है इमरजेंसी घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कोरोना के टाइम में भी चीन में भी यही स्थिति देखने को मिली थी और जब अब इस नए वायरस की एंट्री हुई है तो चीन में भी अब दिनों दिन हालात जो हैं बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि एचएनपी वायरस आखिर है क्या, तो ये भी समझ लीजिए। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि इसको कहा जा रहा है कि कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है। कोविड-19 जैसे इसके लक्षण होते हैं, जिस लक्षण का जिक्र हमने पहले भी किया था। संक्रमित व्यक्ति को इसमें सर्दी लगती है, सर्दी सबसे